हेलो। आवाज करो। आवाज थोड़ा इसको हिलाना मत। हेलो। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से बाबतपुर में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि जल्दी ये सुनने में भी नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं अरे हमने सुना ही नहीं था, हमें पता ही नहीं लगा। कोई बढ़िया से बढ़िया मौका निकल जाता है, कई बार कुछ ऐसी योजना आती है जो आगे चली भी जाती है। आदमी क्या कहता है, अरे हमें तो सुनने में ही नहीं मिला, किसी ने बताया ही नहीं। ऐसे ही पूरा जन्म निकल जाता है, पूरे युग बीत जाते हैं, लेकिन जीव के कानों में ये मूल ज्ञान पड़ता ही नहीं है। जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। पवित्र ज्ञान को सुन सुन के उसी को सत्य मान मान के ये जीवन बर्बाद करके चला जाता है, लेकिन मूल ज्ञान की एबीसीडी भी सुनने को नहीं मिलती। तो साहिब कह रहे हैं धन्य भाग है उन लोगों के जिनको ये मूल ज्ञान की एबीसीडी सुनने को मिल रही है। कम से कम भले ना समझ पाए पर सुन तो रहे हैं, बीज तो पड़ रहा है। इसलिए साहिब ने बोला कि धन्य भाग उन जीवों के जो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग उन जीवों के जो मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर फेल हो जाते हैं इस ज्ञान को समझने में, क्योंकि उन्होंने पवित्र ज्ञान को इतना मन में बसा रखा होता है कि उसको वो सिद्ध ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि क्या बताया जा रहा है। यानी पुराना रंग इतना ज्यादा चढ़ा होता है दीवार पे कि वो नए रंग को अपने ऊपर चढ़वा ही नहीं पाते। लेकिन जब बंदी छोड़ की दया होती है तब आता है रेग मारने वाला, और ऐसा रेग मारता है कि पुराना रंग बिल्कुल साफ कर देता है। बेटा बीच में ये हिल गया, तार हिल गया। उधर मत खड़े हो, उधर से हट जाओ, जहाँ पे बिजली का सामान है वहां से हटो। हाँ, आराम से बैठो। तो कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधु हमें बिरले हंस पहचानेंगे। 1 लाख लोगों में अगर ये सत्संग रख दिया जाए तो 1 लाख में से एक को भी समझ में ना आएगी ये हो क्या गया, बताया क्या जा रहा है। अरे भगवान अल्लाह का नाम जपने के लिए आए थे तो छुड़वाया जा रहा है, समझ में ही नहीं आएगा उसके। लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे। 1 करोड़ आदमियों के बीच में अगर इस सत्संग को रखा जाए तो कहते हैं बिरले हम तो पहचानेंगे। कोई बिरला ही निकलेगा उसमें से जो इस बात को समझ पाएगा, क्योंकि इतना विवेकी ये जीव नहीं है। इतना विवेकी होता तो धर्म के नाम पे कभी लड़ता ही ना, कभी जात पात के नाम पे लड़ता ही ना, ऊंच नीच के नाम पे लड़ता ही ना। ये तो मूर्ख बना बैठा है यहाँ पे, और मूर्खों पे राज करने वाले बाजी मार जाते हैं। जीवों को जीवों से लड़ा के अपनी रोटी सेक जाते हैं। जैसे 2 बिल्लियां लड़ती रह गई और बंदर आगे उनकी रोटी हजम कर गया, लड़ती रहो। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे लड़ेंगे तो एक से एक बंदर बैठे हैं भारत देश में, इतना याद रखना, जो तुम्हें लड़वा के अपना वोट बैंक बनाते रहेंगे, खुद मजे करके निकल जाएंगे,
तुम्हें धर्म के नाम पे लड़वा देंगे, अपना लड़का बच्चा नहीं लड़वाएंगे कभी, याद रखना। जितने भी नेता को ये धार्मिक युद्ध पसंद है कि जिहाद हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इनके अपने बच्चे देखना कहां हैं। अपने लड़के को कभी नहीं कहेंगे कि तू धर्म के नाम पे, तू अल्लाह के नाम पे शहीद हो जा। दूसरों के बच्चों को आगे करेंगे कि तू लड़ बेटा, लाठी ले, मार, मर जा या मार जा। और अपने बच्चे कहां होते हैं? अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है। अपने बच्चों को नहीं कभी कहेंगे कि तू धर्म के नाम पे आजा, तुझे जन्नत मिल जाएगी, 72 हुरे मिल जाएंगी मेरे बेटे को। अपने बेटे को पता है कि 72 हुरे कनाडा में भोग रहा है वो, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इन लोगों ने भरमजाल फैला रखा है, जीवों को जीवों से लड़वा के, केवल अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता में ये जीव लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहा। और सत्य इसके पास में है, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहा। घी दूध के पास में है, उसके अंदर ही है, लेकिन दूध घी को समझ ही नहीं पा रहा है। वो घी को कुछ और मान के बैठा है कि घी कहीं से आएगा और मैं उसके दर्शन करूंगा, यानी परमात्मा कहीं बैठा है कुर्सी लगा के, मैं वहां जाऊंगा, परमात्मा में दर्शन करूंगा। ये सब अज्ञान है। काल भी यहीं बैठा है, जीव भी यहीं बैठा है, परमात्मा भी यहीं बैठा है, माया भी यहीं बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी यहीं बैठे हैं, गौरी गणेश जी भी यहीं बैठे हैं। कोई है ही नहीं जो तुमसे न्यारा है। लेकिन कोई समझाने वाला मिले तो, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वेदी गुरु नहीं मिल रहा। जपी तपी सन्यासी लाखों मिल गए, करोड़ों मिल गए, अरबों मिल गए, लेकिन हमें मुक्ति ना मिली। क्या आज से पहले क्या हमने भगवान के नाम नहीं जपे होंगे? सतयुग में सतयुग क्यों बोला जाता है? क्योंकि सत्य का युग है, पुण्य का युग है, बड़े बड़े हवन यज्ञ, बड़ी बड़ी भक्तियां करी लोगों ने। सतयुग में अगर हमें उन्हीं नामों से, उन्हीं जापों से, उन मंत्रों से, उन कर्म कांडों से मुक्ति मिल गई होती तो हम कभी त्रेता में ना आते। लेकिन हम त्रेता में आ गए, और त्रेता में भी वही काम शुरू किया जो सतयुग में किया था। जप तप व्रत पूजा पाठ मंत्र जपना, ये करना वो करना। फिर वापस द्वापर में आ गए, द्वापर में भी वही कुछ किया, तो आज फिर यहाँ कलयुग में बैठे हैं। और अगर कलयुग में भी वही काम कर लिया, जपना, साहिब कहते हैं सबका हुक्म कीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कभी भी ज्ञान सुनने समझने में पक्षपात नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है ठीक नहीं है तो हमें भी बताओ और चेलों को भी बताओ, और क्या ठीक है वो भी बता दो, क्योंकि यहाँ पक्षपात नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर हमारे में कोई गलती है तो उसको सुधारो। गलती सुधारने में फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन कोई कहे नहीं मेरे गुरु ने तो यही बताया है, भले गलत हो मैं तो यही मानूंगा, तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। क्योंकि गुरु वो होता ही नहीं है जो गलत बताए, वो गुरु होता ही नहीं है जो गलत बताए। तुमने मान लिया उसको गुरु। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तुम्हारा बच्चा 20 पढ़ के आ जाए कहीं यही पूर्ण ज्ञान है, तो फिर मान लोगे क्या? या उसको भी कहोगे हाँ बेटा जो गुरु ने कह दिया ठीक है, तू 20 ही पढ़ी ना, बाकी को छोड़ दे। अरे वो तुम्हारे बेटे का सत्यानाश कर रहा है। बेटे को भी समझाओ, गुरु को भी समझाओ, लताड़ो जाके गुरु को कि भाई क्या ज्ञान दे रहा है तू, अज्ञान दे रहा है। गुरुओं को कोई नहीं लताड़ रहा डर के मारे कि गुरुजी कहीं शराब ना दे दे। गुरुजी शराब दे देंगे तुम्हें और तुम्हें लग भी जाएगा। कबीर साहब ने इतना लताड़ा गुरुओं को, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। अगर कोई गुरु गलत ज्ञान दे रहा है तो तुम उसको फोन पे लताड़ दो, ये मूर्खराज क्या बता रहा है, तो दुनिया को भरमा रहा है, इधर आजा, ले ले कुछ चाहिए तो, नहीं तो मुझे बुला ले। क्या दे रहा है लोगों को, बर्बाद कर रहा है जीवों को।
इसमें कोई दोष नहीं है। अगर हम गलत हैं हमारा सुधार करो, अगर कोई और गलत है तो उसका सुधार करना चाहिए, क्योंकि एक सेब सड़ा हुआ क्या कर देता है, सारे सेब खराब कर देता है। एक मछली गंदी सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए उस गंदगी को पकड़ लो, उसको सुधार कर दो, या बहिष्कार कर दो उसका, या उसका सुधार कर दो। दोनों में बाकियों का फायदा है, नुकसान किसी का नहीं। याद रखना, पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। और इस भूल में भी मत रहना कि गुरुजी कोई शराब दे देंगे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये कलयुग है भाई, यहाँ तो गुरु खुद शराब ले रहे हैं लोगों से। ये कलयुग है, यहाँ गुरु खुद जेलों में पड़े हुए हैं शराब दे लेके दुनिया का। तुम्हें क्या शराब देंगे वो? इसको दिमाग से निकाल दो। हमारा एक ही मकसद है कि एक परमात्मा तो एक ज्ञान, दो नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला, आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। लाओ लेके आओ अपने अपने घड़े, देखते हैं किसका घड़ा खाली है, किसका आधा है, किसका पूरा है। अगर आधा है तो घबराने वाली बात नहीं बेटा, बहुत पानी है यहाँ पे, ले ले, भर ले अपना घड़ा। और अगर पूरा है तो घबराता क्यों है, छक छक पीजिए, आनंद में रहे, लेकिन पूरा हो जा, अधूरा मत रहे, क्योंकि नुकसान तेरा है, मेरा नहीं है। एक बुझा हुआ दिया और एक जला हुआ दिया, अगर बुझा हुआ दिया अहंकार में आके जले हुए दिए के पास ना जाए तो नुकसान किसका है, बुझे हुए दिए का। वो तो पहले ही बुझा हुआ बेचारा, और जले हुए का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो पहले से जला हुआ है। और जला हुआ अगर कुछ देता है तो क्या जला हुआ कम हो जाएगा? आप 100 रुपए में से 50 दे दो किसी को तो कितना बचा आपके पास, 50। अब एक दिया देखो, लाट जहां तक जा रही है, उसने अपनी ही लाट किसी और को दे दी, कितना घट गया? कुछ नहीं घटेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा समता का ज्ञान, समानता का ज्ञान। जब तक समानता का ज्ञान नहीं आया इस दुनिया में, जब तक बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, अधूरा पूरा, ये चलता ही रहेगा। इसलिए कोई भी किसी भी धर्म में जुड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भूल जाओ कि तुम कुछ हो। याद रखो कि तुम्हें कुछ पाना है, याद रखो तुम्हें कुछ पाना है। पाने के लिए इस दुनिया में आए हो, और क्या पाना है? अपना निज स्वरूप। तुम्हें अपना निज स्वरूप पाना है। 3 गुणों से ऊपर अपना असली स्वरूप जानना है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, निज नाम यानी तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम क्या है? जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आया, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए साहिब ने कहा कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप और परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप एक ही है, दो नहीं है, अलग अलग। गंगा में से एक घड़ा पानी ले आओ, घड़ा भर के, तो वो गंगा का पानी है कोई और है? एक रूप है कि 2 है? एक ही रूप है। बस तुमने घड़े का फर्क देख लिया, ये तो घड़े में है, घड़ा कहाँ है? ये है घड़ा। इस घड़े में गंगा का पानी आ गया, तुम्हें लग रहा है तो घड़े का पानी है, और आया कहां से? गंगा से ही, एक ही है। इसलिए साहिब ने कहा, संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। बालक होए, होए यानी हुआ, और होने से पहले क्या था? बालक होए दिखलाया, यानी मैं बालक नहीं था, बालक तो मैंने होके दिखला दिया तुम्हें। तो होने से पहले मैं क्या था? आत्म स्वरूप में था, मैं विदेही स्वरूप में था। और आप क्या हो? आप भी विदेही हो। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम
हमारा। हम दो नहीं हैं, आप भी दो नहीं हो, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रही। कबीर सागर की वाणी है ये, जिसको दिखा दिखा के ये लोग कह रहे सतलोक चलेंगे सतलोक। अरे तुम गए कभी सतलोक? तुम कभी गए सतलोक? केवल किताब में पढ़ पढ़ के सतलोक पहुंचा रहे हैं सबको। ब्राह्मण पहुंचा रहे थे स्वर्ग में, और ये कबीरपंथी पहुंचा रहे हैं स्वर्ग सतलोक को। ना कोई स्वर्ग से बताने आया कि मैं पहुंच गया ठीक ठाक, ना कोई सतलोक से बताने आया मैं पहुंच गया ठीक ठाक। ऐसा मूर्ख बना दिया इन कबीरपंथियों ने। ये पूरे ब्राह्मणवादी हैं ये लोग, जो ब्राह्मण करते थे वही ये लोग कर रहे हैं। कबीर साहब कहते पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। बताओ कबीर साहब के मंदिर बने कि नहीं बने? किसने बनाए? ब्राह्मणों ने, कबीरपंथियों ने, कबीरपंथी ब्राह्मणों ने कबीर साहब की मूर्ति लगा दी। कबीर साहब ने कब बोला कि मूर्ति में परमात्मा है, मेरी मूर्ति बना? अरे ना मूर्त में, ना सूरत में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मूर्ति क्या जरूरत है? मूर्ति की जरूरत है क्योंकि नीचे गल्ला भी लगेगा और पैसा भी चढ़ेगा, और मूर्ति ना हो तो पैसा कौन चढ़ाए? ये सब धंधा है, कबीर साहब के नाम पे धंधा है। और इसमें कबीरपंथी महंत बैठा अंधा है। दुनिया के लिए महंत होगा, हमारे लिए अंधा है, अंधा। आंखों वाला अंधा जिसको मोतियाबिंद हो गया है, जिसको यही समझ में नहीं आ रहा कि कबीर साहब मना क्या कर रहे थे और करने को क्या बोल रहे थे। जहां जहां कबीर साहब ने मना किया, इन लोगों ने वही कुछ करवा दिया। कबीर साहब ने कहा ना मैं जप में, ना मैं तप में। बता दो कबीरपंथियों, कौन सा तुम्हारा ऐसा गुरु है जो जप नहीं दे रहा जपने के लिए, जो नाम नहीं जपवा रहा? और साहिब कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में। कबीर साहब ने तो खंडन कर दिया जाप का, लेकिन ये सब के सब नाम जपवाने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वो भेद ही नहीं है। कौन सा? मैं तो तेरे पास में। इनके पास पास वाला भेद ही नहीं है, इनके पास दूर वाला भेद है कि परमात्मा कहां बैठा? वो सतलोक में बैठा है, 16 संख योजन ऊपर। हद कर दी इन लोगों ने। और साहिब समझा समझा के थक गए। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। जो जाग गया उसको पता लग गया मेरा साईं मुझ में है। और जो सोच के बैठा है सतलोक से आए थे हम लोग, काल भगवान हमें लेके आया था, वो सोए हुए हैं सारे। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा और कैसे होई रे। मैं जागृति दे रहा हूं तुझे कि काल भगवान तुझे लेके नहीं आया। अरे तूने ही काल को पैदा कर रखा है मूर्ख, तूने ही काल को पैदा कर रखा है। तेरी वजह तक किसकी सेवा करते हो? इसी काल भगवान की करते हो। देव निरंजन सकल शरीरा, तमे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। बीजक वाणी है ये कि देव निरंजन कौन है? यही है देव निरंजन बैठे हुए हैं। और इसमें जो कबीरा, कबीर नहीं कबीरा, कबीरा यानी भ्रमित जीव। तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जीव बेचारा भ्रमित होके बैठा है। ये अपने आप को आदमी मान रहा है, ये अपने आप को औरत मान रहा है, जबकि ये ना आदमी है ना औरत है। हे अर्जुन, हम सब आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के फट जाने पर कपड़ों को पहनने वाला नहीं फट जाता। कपड़ों के जल जाने पे कपड़ों को पहनने वाला नहीं जल जाता। शरीरों के मारे जाने पर भी ये आत्मा कभी नहीं मरता। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। तो कबीर साहब ने क्या बोला?
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जन्मे मीन प्यासी, मोह देखते आवे फांसी। जब तक आत्मज्ञान को नहीं जान लोगे, आत्मज्ञान क्या है? छठी तुम्हारी है जगह, छठी जगह है आत्मा। और अभी 5 तत्वों में कौन रह रहा है? ये सुरता रह रही है, ये तुम्हारी सूरत है। इस वक्त तुम्हारी सूरत कहां है? आंखों में। जब सो जाते हो तब कहां जाती है? ऐसे ही धीरे 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 पूरे शरीर में भ्रमण करती है। ये इसने अपना घर समझ लिया है इसको, लेकिन ये इसका घर नहीं है। इसका घर आत्मा है। सूरत को आत्मा में समाना है, शरीर से तो निकाल लेना है। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसकी सूरत शरीर में रहेगी ही नहीं। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, रह ही नहीं सकती। तो इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि आत्म चीने परमात्मा चीने, यानी आत्मा को नहीं चीनोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से बाहर मुझे बिरला कोई। इस काया में आत्मा नहीं, सुरता रहती है, जीव है। और वही जीव जब काया को त्याग के अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा तब ये आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, और तभी ये परम गति को, परम आत्मा को प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर बोल रखा है साहिब ने, आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साईं। आत्म में परमात्म दर से। अगर परमात्मा को ढूंढ रहे हो तो वो कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले किसे ढूंढना है? आत्मा को, जो तुम ले लेके टहल रहे हो, जो तुम्हारे पास है। वो तो कहां ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा को खोजो पहले, तब जाके परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी आत्मा का ज्ञान तो लिया नहीं गुरु से और जा रहा है तीर्थों में, तो भटक रहा है वो। ये भटकना कब खत्म होगी? जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अध्याय 4 34वां श्लोक है अर्जुन, अगर तू आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे गुरु की शरण में जा जिसने आत्मा को जान लिया है। जिसने आत्मा को जान लिया है वही तुझे तेरी आत्मा का ज्ञान करा सकता है। अन्यथा जितने भी गुरु हैं ये सब अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। ये अपने आप को भी एक आदमी औरत बना के बैठे हैं और ये तुम्हें भी एक आदमी औरत बना के बैठे हैं, जबकि आदमी और औरत तो एक पिंजड़ा है। तुम पिंजड़े में रहने वाले तोते हो, तुम पिंजड़ा नहीं हो। जैसे पंखे में करंट है, तुम करंट हो, तुम पंखा नहीं हो। पंखे की 3 टांगे होती हैं, करंट की भी 3 टांगे होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? रंग रूप से न्यारा साहिब, रंग रूप से न्यारा। उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन बिना रंग रूप के भी वो कुछ तो है। वो जो कुछ तो है उसी को जानना आत्म ज्ञान है। वो दिखता नहीं है कि वो टोपी पहन के आएगा, दाढ़ी बढ़ा के आएगा। बताओ, यानी परमात्मा तुम देख रहे हो दाढ़ी वाला, तो इसका मतलब कभी ऐसा भी था वो बिना दाढ़ी वाला भी था। अभी परमात्मा देख रहे हो बूढ़े हैं तो तुम्हें बच्चा भी था। जैसे ईसाई कहते हैं कि हमारे परमात्मा को मार दिया गया, 3 दिन बाद हमारा परमात्मा जीवित हो उठा। बताओ, 3 दिन तक परमात्मा मरा रहा तो दुनिया कौन चला रहा था? जब परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता और परमात्मा ही मर गया तो ये पत्ते कैसे हिलते रहे? किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये सब गुप्त भेद होते हैं ग्रंथों में। परमात्मा को इन्होंने मार दिया, परमात्मा जीवित उठा। अब भाई जो एक बार मर गया वो दोबारा भी मर सकता है? पता नहीं कब मर जाए तुम्हारा परमात्मा, फिर क्या करोगे? तो ये सब अज्ञान है। परमात्मा कभी नहीं मरता। इन लोगों ने अज्ञानता के कारण
ईसा मसीह को परमात्मा बना दिया। अब ईसा मसीह को टांग दिया सूली पे, तो इनके बुद्धि में ये चल रहा है कि हमारा परमात्मा टांग दिया सूली पे। और जब वो उनकी मृत्यु हो गई तब इन्होंने बोल दिया कि परमात्मा मर गया। और 3 दिन बाद वो जब जीवित उठा तो कहते हैं हमारा परमात्मा जीवित हो गया। अरे भाई, जिसका परमात्मा ही मर जा रहा है और जीवित हो रहा है यानी जिंदा हो रहा है, वो कुछ भी नहीं है। वो इससे अच्छा तो गीता का ज्ञान है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। उस परमात्मा से तो ये आत्मा ही बढ़िया है, जिसका ना कभी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु हुई। ऐसे परमात्मा के पास क्या जाना जो मर भी जाता है। परमात्मा नहीं मर जाता। इन लोग के दिमाग में कीड़ा है ये कि परमात्मा मर गया। परमात्मा को कौन मार सकता है भाई? हाँ, तुम गलत चीज को परमात्मा मान लो, तुम पत्थर को परमात्मा मान लो, मूर्ति को परमात्मा मान लो, तो कोई भी आके मूर्ति को तोड़ देगा। फिर तुम कहोगे मेरा परमात्मा खंडित कर दिया, तोड़ दिया परमात्मा को। अरे भाई, परमात्मा को नहीं तोड़ दिया, मूर्ति को तोड़ा है। परमात्मा को क्रूस पे नहीं चढ़ा दिया, शरीर को चढ़ाया है। परमात्मा की मृत्यु नहीं हुई है, शरीर की मृत्यु हुई है। जब तक ये समझ में नहीं आया, ABCD भी समझ में नहीं आएगी तुम्हें। इसलिए आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को जानो। आत्मा ही सत्य है। आत्मा में जब तुम स्थित हो जाओगे तो तुम अचल हो जाओगे। अभी तुम शरीर में स्थित हो इसलिए चल रहे हो, अचल हो जाना है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अचल है। आत्मा चलता नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि आत्मा चलता है, असल में वो जानते ही नहीं कि आत्मा किस बला का नाम है। वो अचल है। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। मुझे अमरपुर ले गया वो, लेकिन वो वाला अमरपुर नहीं ले गया कि जहां सिंहासन लगा था परमात्मा का। उस शब्द में नहीं समाया मैं जो 16 संग दूर था मुझसे। कहते शब्द को ही मेरे सिर पे ढाल दिया। ज्ञान शब्द सर ढाल। जैसे एक घड़ा ले लिया तुमने, सिर पे रख लिया, और घड़ा तुमसे कितनी दूर है? तुम्हारे सिर पे ही तो है। ऐसे ही वो सतलोक उठा के मेरे सिर पे रख दिया और मैं अपने घर पहुंच गया। बस इतना ही दूर था। समझने वाला समझ गया, ज्ञानी फिर मूर्ख बना बैठा। इतना ही खेल है। केवल ज्ञान अज्ञान का खेल है, सैन का खेल है, इशारों का खेल है। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। पहले तो इन सारी देहों को खत्म कर दो। गुरु की देह, चेले की देह, कबीर साहब की देह, काल निरंजन की देह, हटा दो इसको किनारे, छोड़ो। देह नाम ही दिमाग से निकाल दो। अब बचा विदेह। देह का अपोजिट विलोमार्थक विदेह। अब विदेह को जानो। अब विदेह क्या है? शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अब जो चीज जीभ पे नहीं आएगी, जो चीज जीभ पे आएगी नहीं, उसका ज्ञान कैसे देंगे? जैसे ये पानी घड़े में पड़ा और घड़ा है बाहर। अब किसी ने पूछा गूंगे से कि भाई घड़ा कहाँ है, तो गूंगा बोल तो सकता नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकता है ना। सैन देगा, इशारा करेगा, वहां पड़ा है। वो तो मैंने बोल दिया वहां पड़ा है, लेकिन वो तो यही कह रहा वहां पड़ा है। अब इस सैन को समझना है। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। अब शब्द को भी काटा गया। पहले देह को खत्म किया, अब शब्द को खत्म किया। क्यों? क्योंकि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन तो जीजे। क्योंकि शब्द के नाम पे इन गुरुओं ने हमें क्या पकड़ा दिए? 52 अक्षर पकड़ा दिए कि इनको जप लो, राम राम कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, राम कृष्ण कृष्ण कर लो, कबीर कबीर कर लो, सत सुकृत कर लो, सतनाम जप लो, ओम सोम जप लो, ओम सतनाम जप लो। दुनिया भर के नाम पकड़ा दिए।
शब्द के नाम पे कि ये भी शब्द ही है, लेकिन ये शब्द नहीं है। होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो है हंस हमार। जो गुप्त वस्तु को लखेगा वो मेरा संत है, वो मेरा हंस है, नहीं तो कोई नहीं है। वो मेरा हंस है ही नहीं। इसीलिए बार बार साहिब समझा रहे हैं कि जब तक हमें वो ज्ञान नहीं समझ में आया, कौन सा? विदेही ज्ञान। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। देह को खत्म करना है और विदेह नाम को, विदेह ध्यान को जानना है। जब तक तुम ध्यान विदेह में नहीं आओगे, यानी तुम्हारा जो संसार में ध्यान फंसा हुआ है, संसार में क्या है? देह ही तो है, हर चीज की देह है। तुम नाम लो, बस तुम एक नाम तो लो, अभी देह उसकी सामने तुम्हें दिखाई देने लग जाएगी। कुछ भी बोल दो, चींटी, बर्फी, पीतल, पत्थर, कोयल, मुर्गा, मुर्गी, कुछ बोलो तो सही, बोलो तो सही। चप्पल, जूता, हाथी, घोड़ा, जो मर्जी बोलो, उसकी एक देह है। तुम्हारे बोलते ही तुम्हारा ध्यान देह में चला गया, लेकिन अब इससे कैसे ध्यान हटे? तो कह रहे हैं जब लग ध्यान विदेह ना आवे। विदेह यानी जिसकी कोई देह ही नहीं है, उसका ध्यान कैसे करोगे? गुरु सहन देगा, गुरु लखाव कराएगा। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। मां के गर्भ में जाओगे बार बार। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, इन दोनों को जान लेना। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। दोनों को लख लोगे, संदेह खत्म हो जाएगा। संदेह यानी बार बार आना जाना। ये संदेह कि मैं शरीर छोड़ के कहां जाऊंगा, इसी संदेह में सब रोते हैं। जो कहते हैं ना आएगी देखी जाएगी, सबसे ज्यादा वही रोते हैं। जो कहते हैं मर ही जाएंगे, सबने मरना है, जब उनकी मौत आती है सबसे ज्यादा वही रोते हैं। इसलिए मरने से पहले अपनी मृत्यु का इंतजाम कर लो। कहां रहोगे, कौन से सतलोक में जाओगे, काल से कैसे बचोगे, काल है कहां, छुपा कहां बैठा है, ये सब तब समझ में आएगा जब आप दूसरी दीक्षा को प्राप्त करेंगे। पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो पहले गुरुओं ने आपको रटवा दिया है, जो आपके कमरे के अंदर खूब धूल मिट्टी फेंक दी है 52 अक्षरों की, उनको झाड़ू से निकालेंगे। झाड़ू भी धूल मिट्टी से ही बनता है, तत्व से ही बनता है। झाड़ू भी धूल मिट्टी से बनता है। किससे बनता है झाड़ू? पेड़ से बनता है। पेड़ किससे बना है? मिट्टी से। मिट्टी आ गई अंदर, अब मिट्टी से ही बाहर निकालोगे, बस उसका रूप अलग हो गया। समझ रहे हो? मिट्टी से मिट्टी को बाहर निकालेंगे, उसके बाद झाड़ू का काम खत्म तो झाड़ू भी फेंक दो। अब आ गया पोछे का काम शुरू। उसके बाद जब पोछे से घिसाई करोगे संगमरमर पे, इतना चमक मारेगा। पहली बार में मारेगा क्या? पहली बार में नहीं मारेगा। पहली बार में तो मेहनत लगेगी। गुरुजी नहीं दिख रहा, चेहरा नहीं दिख रहा, 1 साल हो गया गुरुजी नहीं दिख रहा, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। मारता जा बेटा, मारता जा, मारता जा। ऐसा शाइन मारेगा कि शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा स्वरूप तुझे दिखाई देने लग जाएगा, यानी अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन पूरी तसल्ली से लगा, अगर आना है मैदान में तो। सिर धड़ की बाजी यही है, ये जल्दबाजियों वाला काम नहीं है कि मैं आया 2 महीने बाद, अरे कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो भाई कोई और गुरु देखें। तो इससे अच्छा 2 महीने भी मत आओ, कहीं और ही जाओ। ये सिर धड़ की बाजी है, समझ लो। समझने में तुम 20 साल लगा दो, लेकिन जब एक बार समझ जाओ फिर सिर धड़ की बाजी है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर तो है शीश दिए जो गुरु मिले, और तो भी सस्ता जाओ। अगर ऐसा है फिर तो आओ, वरना अभी दुनिया भर के कितने गुरु बैठे हैं, खोजो, जाओ, ढूंढो।
सबसे लास्ट में यहां पे आना, तब समझ में आएगा कि इसमें और उनमें क्या अंतर है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो प्रथम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, जो पहली दीक्षा लेने आए हैं या जिन्होंने फोन पे दीक्षा ली हुई है वो हाथ खड़ा करें। फोन पे जिन्होंने दीक्षा ली है आप लोगों को कंठी मिलेगी, चरणामृत मिलेगा, आप लोग आगे आ जाएं पहले। उसके बाद दूसरी दीक्षा वाला कोई है? दूसरी दीक्षा वाला, ठीक है, आपको दूसरी दीक्षा मिल जाएगी बाद में। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंद की सतगुरु कल 4 बजे वाले कहीं हाँ क्या? हाँ हाँ बनाओ।